ये बात तो आप तमाम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि बीसीसीआई वाले इंडियन क्रिकेट टीम के लिए एक नया हेड कोच ढूंढ रहे हैं। राहुल द्रविड़ का टेन्योर बेसिकली तो वर्ल्ड कप जो 2023 का हुआ था ओडीआई का, उसके बाद दी एंड हो चुका था। लेकिन बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को कहा कि सर जी थोड़ा सा टाइम ज़रा और हमारा निकलवा दें, फिर आप बेशक निकल लेना। तो वो फिर तय ये हुआ कि वर्ल्ड T20 जो होगा जून के अंदर, राहुल द्रविड़ उसके बाद अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। अच्छा, अब इसमें भी पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि राहुल द्रविड़ खुद ही साइड पर होना चाहते हैं। बीसीसीआई वाले उनके कॉन्ट्रैक्ट को लंबा लेकर चलना चाहते हैं कि ठीक है राहुल भाई आप आगे हो जाओगे, ऐसा मसला नहीं है। बीसीसीआई को दिक्कत नहीं है राहुल द्रविड़ के कॉन्ट्रैक्ट को, जिसे कहते हैं आगे लेकर जाने की या बढ़ाने की या एक्सटेंड करने की। राहुल द्रविड़ नहीं कंटिन्यू करना चाहते। ये बात अब ज़रा जहन में रखिएगा क्योंकि यही पॉइंट से आगे चलते हैं। अब चूंकि सर्च जारी है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि गौतम गंभीर का नाम काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा है। बीसीसीआई के जो लिस्ट है, विश लिस्ट है, उसमें टॉप के ऊपर गोती का नाम ही है। लेकिन दो नाम और भी हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के कंटेंडर्स समझे जा रहे थे अनटिल नाउ, क्योंकि अब वो दोनों एकदम से साइड पर हो गए हैं। दोनों ऑस्ट्रेलियन हैं। पहले है जस्टिन लैंगर, दूसरे हैं रिकी पॉन्टिंग। जस्टिन लैंगर की स्टोरी सुने। जस्टिन लैंगर ये कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, मेरे लिए नई नहीं है। मैंने इससे पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के साथ काम किया हुआ एज ए हेड कोच। 2022 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ये जो हेड कोच की पोजीशन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की, इसको छोड़ा था। और रीज़न ये थी कि जस्टिन लैंगर के अगेंस्ट टीम में अनरेस्ट आ गया था एक, यस। और इसकी वजह से उन्होंने खुद ही साइड मार ली थी कि बजाय इसके कि भाई ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड मुझे फारिग करे, जस्टिन लैंगर खुद ही साइड पर हो गए थे। तो एक तो ये चीज़ है, तो वो बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि जॉब उनके लिए नई नहीं है, ऑलरेडी कर चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ कर चुके हैं। तो वो जिसे कहते हैं ना पोर्टफोलियो, वो ठीक ठाक किस्म का मजबूत है। लेकिन जस्टिन लैंगर ये कहते हैं कि भाई साहब IPL में ना मेरी बात हुई थी KL राहुल से इस बारे में, ठीक हो गया। दोनों एक ही फ्रेंचाइज के साथ नत्थी हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स। जस्टिन लैंगर उसके हेड कोच हैं, KL राहुल उसके कैप्टन हैं। KL राहुल ने जस्टिन लैंगर को ये कहा था कि लैंगर भैया एक बात याद रखना कि अगर आपको ये लगता है ना कि पॉलिटिक्स है, ठीक है, प्रेशर है IPL की फ्रेंचाइज की हेड कोचिंग में, तो बात याद रखना कि जब आप इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच बनेंगे तो ये पावर पॉलिटिक्स या ये पॉलिटिक्स, ये प्रेशर, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। सोच समझ के ये नौकरी लेना, अगर लेने के बारे में सोच रहे हो। जस्टिन लैंगर ने BBC के साथ एक पॉडकास्ट किया और उसमें उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड यही बात किया कि मुझे ये मशवरा KL राहुल का बहुत अच्छा लगा, और जब मुझे KL राहुल ने ये मशवरा दिया तो उसके इमीडिएट बाद फिर मैं स्टेप बैक कर गया। मैं कहा नहीं गुरु, ये मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि प्रेशर इन्वॉल्व है। नेशनल टीम है इंडिया की भाई, उसकी हेड कोचिंग करना तो प्रेशर तो है ही है, फिर पॉलिटिक्स ठीक ठाक किस्म की इन्वॉल्व है। ये तो अब जस्टिन लैंगर ने एडमिट कर लिया है और उनके सोर्स हैं KL राहुल, तो फिर उसके ऊपर क्या कहा जा सकता है कि पॉलिटिक्स तो चलती है भाई। फिर इवन अब स्पोर्ट्स में भी चल रही है, क्रिकेट में आपके सामने आ गई है ये जिसे कहते हैं स्टेटमेंट। तो उन्होंने कहा कि फिर इसके साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जस्टिन लैंगर ने इस रीज़न की बेस के ऊपर कि KL राहुल ने उनको कह दिया था कि यार जॉब बहुत टफ है, प्रेशर और वो जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स IPL में जिस हिसाब की है उसका 1000 टाइम्स इंडियन क्रिकेट के लिए है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। जस्टिन लैंगर इस बेस पे बाहर हुए। दूसरा रिकी पॉन्टिंग का भी सुने। रिकी पॉन्टिंग खुद ये कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट है, वो दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि IPL के दौरान मुझसे बात की गई, ऑब्वियसली BCCI के किसी न किसी बंदे बुंदे ने बात की होगी ना पल्स चेक करने के लिए, और रिकी पॉन्टिंग ने खुद ये माना है कि मेरे से हल्की फुल्की बातचीत की गई जस्ट टू मेक श्योर कि मेरी तरफ क्या इमोशंस है इस एक चीज़ को लेकर, वो चेक करने के लिए। तो रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि जब मेरे से इस बारे में बात हुई तो मैंने फिर हल्की फुल्की यही बात की थी कि यार अपॉर्चुनिटी बहुत ज़बरदस्त है, नेशनल टीम, वो भी इंडिया की, कौन इसका हेड कोच नहीं बनना चाहेगा। लेकिन मेरी अपनी ऑलरेडी बड़ी कमिटमेंट्स हैं, मेरे और 100 मामलात हैं, फैमिली को देखना है। वाइफ कहती रहती है कि कभी तो घर बैठ जाया करो, जब देखो कभी इधर टूर पे जा रही हो, कभी ये टूर्नामेंट कभी वो टूर्नामेंट। तो रिकी पॉन्टिंग ने ना वो जिसे कहते हैं ना एक मजबूरियों की मिक्स प्लेट तैयार करके तो सामने रख दी कि नहीं यार मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। रिकी पॉन्टिंग और जस्टिन लैंगर दोनों बाहर हो गए।
अब फिलहाल एक मेजर वो जिसे कहते हैं कंटेंडर वो रह गया एंड दैट इज़ गौतम गंभीर। इसके अलावा अगर कोई अचानक से आ जाए और बीसीसीआई उसके साथ नत्थी हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग 3 मेजर कंटेंडर थे, गौतम गंभीर, जस्टिन लैंगर, रिकी पॉन्टिंग आउट, जस्टिन लैंगर आउट। अब सिर्फ बचे हैं गौतम गंभीर और देखना ये है कि गौतम गंभीर ये जॉब लेते हैं या नहीं लेते। ये एक ट्रिकी पार्ट है क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। ये मैं आपको ऑलरेडी बता दूं, मैंने आपको एक वीडियो में इशारा किया था कि गौतम गंभीर का अगर वो ये जॉब एक्सेप्ट करते हैं तो ये जो टेन्योर होगा ना हेड कोच का उनका, ये भाई साहब देखने से ताल्लुक़ रखेगा। और उसकी मैं आपको जाकर ना लड़ी मिला देता हूँ। वो आप अनिल कुंबले का, मैंने उस वीडियो में भी बताया था, आप अनिल कुंबले का जाकर टीम इंडिया के अंदर एज ए कैप्टन उनका जो टेन्योर था वो देख लें, सारा खबरें शबरें जो आई थी। उसके बाद जब वो हेड कोच बने थे तब जो खबरें शबरें आई थी वो देख लें, तो आपको पता चल जाएगा कि मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा चांस ये है कि गौतम गंभीर इसी का ना सीक्वल ही होंगे। ये मैं आपको ना टके छुपे अल्फाज में ना बता रहा हूँ। बाकी लेट्स सी बीसीसीआई क्या डिसाइड करता है और गौतम गंभीर क्या डिसाइड करते हैं। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।